हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमजा पिरज़ादा और आप देख रहे हैं प्यार से एडिटेड। आज की एडिटिंग जो है वो थोड़ा बर्न कॉन्सेप्ट है और एक डिफरेंट किस्म का मैंने ट्राई करा करने का और मैंने अपना कॉन्सेप्ट, आप लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अपना कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, तो अब से जो है मैं कोशिश करूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट ही लेकर आऊँ। तो जैसे ही मैंने जब ये पिक्चर इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी तो आप लोग के बहुत सारे इस पर कमेंट आ गए थे कि मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो फिर मैंने इसके ऊपर फिर फ़ौरन से ही ट्यूटोरियल बना लिया। तो अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं करा तो काइंडली वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि अब से मैं वहीं पे पोस्ट कर दिया करूँगा ताकि आप लोग की मैं डिसीजन देख सकूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे ट्यूटोरियल बनाने का तो मैं बना दिया करूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं कोई दूसरी एडिटिंग वहाँ पे अपलोड करके फिर उसके आप लोग जो मुझे बताएंगे फिर मैं वैसे उसके ऊपर बना दिया करूँगा। तो चलें, वीडियो में वैसे आप लोग के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो विदाउट वेस्ट टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को अपना राइट हैंड जो है अपने हेड पे रखना है और अपनी आइज़ जो क्लोज करके, और यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड में एक पेपर पकड़ना है और इस पे जो आपको टेयर अप कर लेना है ताकि एक रियल लुक आ जाए उस पर। और पीएनजी लगाने से वो बात नहीं रहेगी, जैसे इसमें एक रियल लुक होता है तो उससे अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड उसका आप इरेज कर लीजिएगा। दो वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिए, दोनों में से कोई सी भी आप ट्रिक से कर सकते हैं। और यहाँ पे पिक्सआर्ट पे आप लोग ये बैकग्राउंड ओपन करेंगे और ये बैकग्राउंड फुल HD क्वालिटी में है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ। यहाँ पे उसके बाद आप लोग जाएंगे सिंपल 8 फोटो में और यहाँ पे जो अपनी मॉडल इमेज बैकग्राउंड रेस करने के बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको आप लोग सेंटर में एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे आप लोग इसका इरेजर लेके और इसको जो है नीचे डाउन साइड से इरेज करना है मुझे। तो ठीक है, पहले तो यहाँ पे मैं ऑपेसिटी देखें 50% कर लूँगा और यहाँ पे साइज जो है मैंने बिल्कुल 100% करने के बाद बिल्कुल नीचे से हार्डली मैंने इरेज करा। उसके बाद फिर लाइट में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं चेयर का भी यूज़ कर सकता था, लेकिन चेयर का यूज़ मैंने करा तो वो उसमें अच्छा लुक नहीं आया था। लेकिन आप नीचे से जो लाइन आ रही है ना, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिएगा तो इसमें से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जैक्ट मैं कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा और नीचे से कर दिएगा, मैं थोड़ा सही और नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली बैकग्राउंड में लगाने के बाद जो है, अब आपको यहाँ इसको सेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे सिंपल 8 फोटो में। तो यहाँ पे 8 फोटो में जाएं और यहाँ पे जो है मैं ये वाली जो एक PNG है ये वाली आपको लेनी है। एक तरीके से JPG इसको PNG में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपको ये ओपन करनी है और इसको आपको ब्लेंड टू स्क्रीन करना है और यहाँ पे आपको अपने बैक साइड पे इसको यूज़ करना है। ठीक है, एक तरीके से फायर स्मोक है ये, लेकिन फायर कलर में जो है ये स्मोक है ये। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग फिर करने के बाद ये जो आपकी जो शर्ट तक का जो होगा ना, बस आपको वहीं तक का ही रखना है, बाकी उसके नीचे से आप लोग को लाइटली उसको रेस करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी मॉडल इमेज को आप फ्रंट पे ले आएंगे, वो बैक पे वो चीज़ चली जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया था, ब्लेंड टू स्क्रीन करा था। ठीक है, उसके बाद आप लोग सिंपल दोबारा से ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पे जो है आप लोग को एक एशिस है वो यहाँ पे आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐश मुझे यहाँ पे ऐड करना है इस पर और इसको मैं पेपर के ऊपर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, जैसे मैं लगा रहा हूँ परफेक्टली आप इसको यहाँ पे लगा लीजिएगा। और आप लोग थोड़ा सा टेयर अप करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जैसे मैंने करा है एग्जैक्ट ऐसे कर लिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप दोबारा से 8 फोटो में जाएंगे और यहाँ पे जो है अब आप लोग को यहाँ पे जो है एशिस लेने पड़ेंगे दोबारा से। एक PNG और है, यानी इसको भी ब्लेंड टू कन्वर्ट कर देंगे तो PNG बन जाएगी। तो यहाँ पे इसको आप लोग सिंपल यहाँ पे ब्लेंड टू स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, और सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आप लोग यहाँ पे जैसे मैं लगा रहा हूँ सिंपल एग्जैक्ट ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाएं। आप अब दोनों तरफ से देख सकते हैं कहाँ से आपको टिक लगा वहाँ से लगा लिएगा। उसके बाद आप लोग 8 फोटो में जाएंगे दोबारा से और यहाँ से आप लोग दोबारा से जो है यहाँ पे एक आप लोग को ये जो है लाइफ वाली जो क्वोट है ये आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसको मैं इस वाले टैक्स को जो है यहाँ पे बिल्कुल पेपर के ऊपर लगाऊंगा और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी में 80% यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे 80% मैंने इसकी ओपेसिटी रख दी है और यहाँ पे आप इसका वर्क थोड़ा डन हो गया। अब हमने डन करके बैक आ गए। अब यहाँ पे आप लोग को जाना पड़ेगा एफ एक्स पे चले जाने के बाद यहाँ पे आप लोग नीचे पेपर से स्टेंसिलर कोई ऐसा ही है ये क्या, स्टेंसिलर जो है 2 यूज़ करना है आप लोग को। पेपर में स्टेंसिलर 2 यूज़ करना है। उसके बाद आप लोग को इसको सिर्फ पेपर पे यूज़ करना है। ठीक है, तो पेपर पे यूज़ करने के लिए आप लोग को पहले यहाँ पे इरेजर में जाना पड़ेगा। उसके बाद इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे पेपर की तरफ को जूम करने के बाद यहाँ पे ब्रश लेंगे और ओपेसिटी हार्डनेस 100% कर दीजिएगा। सिर्फ आपको ये अपने पेपर पे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसी है और कहीं पे आपको इस इफेक्ट का यूज़ नहीं करना है। तो इससे पेपर जो है एक ओल्ड टाइप का हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा सा इसमें लुक आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने डन करना है। जब ये वाला वर्क आप कर लें और उसके बाद अब आप लोग को दोबारा से यहाँ पे जाना पड़ेगा 8 फोटो में। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 8 फोटो में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे मैं फायर जो है यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ठीक है, फर्स्ट मैंने ये वाली ली जो मैं पेपर के ऊपर यूज़ करूँगा। तो इसको आप लोग सबसे पहले एडजस्ट में जाके थोड़ा कंट्रास्ट इसका यहाँ पे 100% कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डन करें और डन करने के बाद तब इसको ब्लेंड टू स्क्रीन करें और यहाँ पे जो इसको पेपर के ऊपर आपको बिल्कुल यूज़ करना है और वो जो पीछे एशिस है उसके ऊपर भी ये आनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी हो जाएगा, फिर इसमें काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। और यहाँ पे इरेजर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे आप सिंपल उसको इरेज कर दें जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रख लिया था और यहाँ पे अपनी जो फेस की तरफ जो आ रहा था मैंने वहाँ से भी इसको हटा दिया, क्योंकि फेस की तरफ जो चीज़ है उसको आप थोड़ा इरेज कर दिया करें ताकि फेस आपका हमेशा दिखना चाहिए एडिटिंग में। तो यहाँ पे ऐड फोटो में जाऊँगा और 1 बाय 1 सारी फायर्स को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे इस टाइम मैंने टूल लिया और ये मैं अपने क्लोथ पे यूज़ करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं पहले इस वाली को ब्लेंड टू स्क्रीन रखूँगा। आप लोग लोकेशन याद रखिएगा कि मैं कौन सी जगह पे कौन सी वाली फायर यूज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इस वाली फायर को यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो है मैंने सिंपल ब्लेंड टू स्क्रीन कर दिया था। इसके बाद इसको भी ब्लेंड टू स्क्रीन कर दूंगा। नहीं सॉरी, इसके पहले कंट्रास्ट आप लोग इंक्रीज़ कर लेगा 60% पे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको ब्लेंड टू स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लगा लीजिएगा। तो आप लोग इसमें शर्ट पहन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे मैं पहना हुआ हूँ। और नहीं है तो आप कुछ बिल्कुल बस हाफ स्लीव में या फुल स्लीव जो भी आपके पास हो आप पहन लीजिएगा। तो आप लोग अगर फुल स्लीव पहले तो फायर ऊपर एक यूज़ का और कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे दोबारा से हम, और यहाँ पे जो है मुझे एक फायर और ऐड करनी पड़ेगी जो मैं अपने जो राइट हैंड के बैक साइड पे यूज़ करूँगा। तो देखें इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लगाऊँ जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो इसको भी आप लोग कंट्रास्ट इसका बिल्कुल 100% कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसको ब्लेंड टू स्क्रीन करेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं इसको राइट हैंड के बैक साइड पे यूज़ करूँगा। तो सिंपल मैं इसको इरेजर लूँगा फिर, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो मैं उसको सब इरेज कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट जो है इरेज कर दिया, और ताकि ऐसा लगे कि मैंने बैक साइड पे ये हमारे फायर जो है फायर जेल वहाँ पे है। तो यहाँ पे डन कर दिया सिंपल मैंने। और अब यहाँ पे जो है मैं ऐड फोटो में जाके एक यहाँ पे जो है अपना लोगो लगा लेता हूँ पहले तो यहाँ पे मैं, और लोगो में ऊपर यूज़ करूँगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ऐड फोटो में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे जो है स्पार्क्स होंगे वो मुझे यहाँ पे लेना है। स्पार्क यहाँ पे मैं लूँगा ये वाले, और यहाँ पे 2 आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इसमें से देख लीजिएगा कौन से वाले आपके ड्रेस पे सूट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अपने ये वाला लगाऊँ तो ये वाला सूट नहीं करेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप। तो अगर आप लोग जैसे आप जो भी आपकी ड्रेसिंग हो उस हिसाब से मैंने दे दिया है, दोनों में से कोई भी आप देख लीजिएगा। तो ये वाला जो है मेरी वाली ड्रेसिंग में सूट कर रहा है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगा और परफेक्टली लगाने के बाद यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगा। तो यहाँ पे डन करने के बाद अब यहाँ पे जो है फायर बर्न इफेक्ट देना है मुझे। तो उसके लिए टूल में जाऊँगा, फिर एडजस्ट में जाऊँगा, और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है सिंपल हाईलाइट 100% माइनस करूँगा और यहाँ पे टेम्परेचर जो है प्लस यहाँ पे 70 कर दूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 70 मैंने टेम्परेचर कर दिया। सिंपल इरेजर लूँगा और इधर इन्वर्ट करूँगा। उसके बाद जो है ये मैं बर्न इफेक्ट जो है जैसे आपको मैंने वीडियो में बताया है पूरा कंप्लीट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे दी है, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग उस पर कम्प्लीटली आगे सीख लें। वहाँ पे डॉज एंड बर्न के बारे में मैंने बताया हुआ है कि आप लोग कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं इफेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फास्टली करके दिखा रहा हूँ और आप लोग को कुछ आइडिया हो रहा होगा जब आप लोग वीडियो देख के, अगर आप लोग ने डॉज एंड बर्न की वीडियो देखी तो आप लोग ये आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने उसके बाद जो है टेम्परेचर 50% कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ टूल में जाके सिंपली सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिक्सार्ट का तो वर्क यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं इसको कलर एडजस्टमेंट के लिए लाइट रूम में ओपन करूँगा। तो ये वाला लाइट रूम है, आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें अब कलर एडजस्टमेंट बिल्कुल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसकी हाईलाइट्स को जो है पहले इसको +7 करना है, और उसके बाद शेडोज़ है यहाँ पे मुझे +5 करना पड़ेगा इसको, और उसके बाद वाइट्स में मुझे यहाँ पे इसको +12 करना है, और इसी तरीके से ब्लैक्स जो है +9। इस तरीके से यहाँ पे कलर्स वाले में आऊँगा तो यहाँ पे इस तरीके से टेम्परेचर जो है मैं इसको कर दूँगा -8, और यहाँ पे विब्रेंस में यहाँ पे करूँगा प्लस में, तो यहाँ पे +30 विब्रेंस, और इस तरीके से सैचुरेशन भी यहाँ पे माइनस में करनी है मुझे। तो यहाँ पे आप सैचुरेशन -31 कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लियरिटी आप लोग को थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ पे क्लियरिटी आप लोग को सिर्फ 7 यहाँ पे प्लस में करना है, और यहाँ पे ग्रेन जो है आपको यहाँ पे 10% यूज़ करना है। उसके बाद आप मिक्स टूल में जाएंगे। तो यहाँ पे मिक्स टूल में आने के बाद सिर्फ ऑरेंज के ऊपर डिटेल करना है मुझे। तो यहाँ पे सैचुरेशन मुझे इसकी करनी है, यहाँ पे सैचुरेशन इसकी कर दी मैंने +20। इस तरीके से ल्यूमिनेंस पे आके इसकी प्लस मुझे करनी है +17 मुझे यहाँ पे इसको करनी है। तो यहाँ पे +19 या +17 कर लीजिएगा। उसके बाद डन करने के बाद आप लोग जाएंगे प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे आर्टिस्टिक 08। ठीक है, और इसको आप लोग 70% यूज़ करेंगे। तो ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे आर्टिस्टिक 0.7% मैंने यहाँ पे यूज़ कर 70% यूज़ करा है, सॉरी। और उसके बाद थोड़ी सैचुरेशन मैं इसकी और ओपन कर लूँगा। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सैचुरेशन इसकी और ओपन कर लेनी चाहिए, तो ज़्यादा कम हो गई। तो यहाँ पे इसकी मैंने सैचुरेशन कर दी -17, यहाँ पे तो है, यहाँ -26 मैंने कर दिए। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलर एडजस्टमेंट यहाँ पे करिए तो अच्छा लुक आया। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी में सेव कर लूँगा। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाजमी से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जब तक आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।